हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर न्यू वीडियो ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो आज हम क्वेश्चंस करेंगे पार्टिकल इन 1D बॉक्स के। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में आ रहे हैं ना, पूछे जा रहे हैं, हम वैसे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे पहले। ठीक है, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं रेफरेंस बुक के, बट पहले वो करते हैं जिन टॉपिक की हमने एक बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज कन्फाइंड टू मूव इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विद Lx इज गोज टू 2Ly। ठीक है, द स्टेट विद एनर्जी दी हुई है 10h² अपॉन 8 ml² हैज़ डिजेनरेसी। तो पहले देखते हैं एनर्जी का वो क्या था, फॉर्मूला क्या था। E इज इक्वल्स टू क्या था, n²h²अपॉन 8 ml²। तो ये फॉर्मूला तब था जब क्या है, हमारे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स नहीं था, सिंपल बॉक्स था ऑफ लेंथ 0 to L, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक स्क्वायर टाइप का बॉक्स था। ठीक है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर थी। ठीक है, अब इसमें क्या है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसमें लेंथ अलग अलग है। तो हम फॉर्मूले को कैसे वो करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा सा देखते हैं। E इज इक्वल्स टू h²8m। ठीक है, अब nx² भी अलग होगा, lx भी अलग होगा। ठीक है, ny भी अलग होगा और ly भी अलग होगा। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब एनर्जी की वैल्यू हमको दी हुई है, क्वेश्चन में क्या दी है, 10h²अपॉन 8 ml² ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं 10h²अपॉन 8 ml² ठीक है, अब देखो इसमें ly के टर्म्स में दी है, तो मैं lx को भी ly के टर्म्स में लिखूंगी। ठीक है, nx² अपॉन lx क्या है, 2ly दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2ly लिख देंगे, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ny² अपॉन ly²। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 10h² अपॉन 8mly² इज इक्वल्स टू h²अपॉन 8m। देखते हैं, nx² हो गया, 2ly का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 4ly² प्लस ny² अपॉन ly²। ठीक है, अब ly² बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या बचेगा, 8mly² इज इक्वल्स टू h² अपॉन 8mly²। ठीक है, ये m है, ये क्या बचा, nx² अपॉन 4 प्लस ny²। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं। h² से h² कैंसिल हो जाएगा, 8mly² से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, 10 इज इक्वल्स टू nx² अपॉन 4 प्लस ny²। ठीक है, अब हमको ऐसे nx और ny की वैल्यूज चूज करनी है जिससे कि सम करके हमारा पूरा मतलब 10 आए। ठीक है, अब ऐसे क्या वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, पहले मैं लेती हूँ एक कॉम्बिनेशन, nx इज इक्वल्स टू 1 और ny इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं, अगर आता है तो क्या हो जाएगा, nx²/4 तो 1²/4 प्लस 36 हो जाएगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, इसको करके देखते हैं। nx इज इक्वल्स टू 6 एंड y इज इक्वल्स टू 1, तो शायद आ जाएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 36/4 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 9 जा, तो ये आ गया 10। एक पेयर तो हमको मिल गया। ठीक है, हमको क्या बताना है, द स्टेट विद एनर्जी इतना हैज़ डीजेनरेसी। ठीक है, डीजेनरेसी कितनी है। ठीक है, तो एक तो हो गया ये nx इज गोज टू 6 ny इज गोज टू 1, एक शायद 3 2 का कॉम्बिनेशन होगा, एक बार लेके देखते हैं 3 2 के कॉम्बिनेशन में क्या आता है। इधर 2 ले लेते हैं, इधर 3 ले लेते हैं, शायद तब आ जाएगा, बिकॉज ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। nx² 2 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो गया 4/4 प्लस 9, तो ये भी क्या हो गया 10 हो गया। ठीक है, मैं इसको सेपरेट कर लेती हूँ, तो हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन आ गए, अब फर्दर कोई कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। ठीक है, आप ट्राई कर लीजिएगा। तो हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन आ गए, तो डीजेनरेसी क्या हो गई, तो डीजेनरेसी हो गई 2। ठीक है, पेयर क्या है, 6 और 1 और 2 और 3। ठीक है,
इसमें आपने एक बात नोट करी होगी कि ऐसा नहीं है कि अगर 6 और 1 है तो 1 और 6 भी होगा, 1 और 6 नहीं है, ठीक है। तो ये है। और दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन ये है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज कन्फाइंड इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ लेंथ Lx इज इक्वल्स टू a और Ly इज इक्वल्स टू 2a, द एनर्जी एंड डिजेनरेसी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इसमें पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में था हमको एनर्जी दी थी और हमसे डिजेनरेसी पूछा था, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमसे एनर्जी भी पूछा है और डिजेनरेसी भी पूछा, और किसका पूछा है, वो भी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है लास्ट में, स्टार्टिंग में तो इट विल गो सेम, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होगा, E इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 8m, ठीक है, एन एक्स स्क्वायर अपॉन एल एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर अपॉन एल वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं, करते हैं। E इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 8m, ठीक है। एन एक्स स्क्वायर की जगह एन एक्स स्क्वायर ही लेंगे और एल एक्स की जगह क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एल एक्स स्क्वायर है बिकॉज, और यहाँ एन वाई स्क्वायर अपॉन 2a दिया है तो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। होपफुली आपको इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं ना ए स्क्वायर बाहर कॉमन लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन 8m ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ तक इससे पहले वाला क्वेश्चन भी सेम था बिल्कुल, ठीक है। अब देखते हैं इससे आगे क्या होगा, इससे आगे वैल्यूज़ हम लोग क्या लेंगे, ठीक है। अब वैल्यूज़ लेके देखते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जैसे ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में क्या होगी एनर्जी, एन एक्स भी 1 होगा और एन वाई भी 1 होगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट करके देखिए क्या हो रहा है, E इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर 8m ए स्क्वायर, तो ये 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ रही है वैल्यू, एच स्क्वायर 8m ए स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा 5/4, ठीक है, यही आएगा, ठीक है। तो ये ग्राउंड स्टेट का हो गया, ठीक है, ई जी एस लिख देती हूँ। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट का, ठीक है, वन वन हमने ले लिया तो एक बार हम 1 2 लेते हैं, एन एक्स इज गोज टू 1 एन वाई इज गोज टू 2, ठीक है। और उसके बाद हम लेंगे एन एक्स इज गोज टू 2 एन वाई इज गोज टू 1, ठीक है। इसमें से एक हमारी आएगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, एक आएगी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की, वो एनर्जी निकालने के बाद हमको पता चलेगा, ठीक है। एक बार हम करते हैं, E is equals to h स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर, एन एक्स अगर 1 लेती हूँ यहाँ, ठीक है, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा यहाँ भी, ठीक है। तो h स्क्वायर अपॉन m a स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, 2 हो गया, सॉरी, ठीक है। तो 1/4 ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। अब दूसरा सॉल्व करते हैं, अब ये वाला सॉल्व करते हैं। इसमें क्या आएगा, E इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, एन एक्स की जगह 2 क्या हो जाएगा, 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, और एन वाई की जगह कर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 4 जो 16 प्लस 1 17, 17 एच स्क्वायर अपॉन 8m ए स्क्वायर, ठीक है। ये तो आ गई एनर्जी की वैल्यू, ठीक है। और डीजेनरेसी भी इसकी एक ही आएगी, ठीक है। बट अब कभी कभी क्या होता है ना, हमको 17 एच स्क्वायर अपॉन 8m ए स्क्वायर नहीं दिया रहेगा, एच कट के फॉर्म में दी रहेगी वैल्यू, एच कट, ठीक है। तो इसको मैं एच कट के उसमें टर्म्स में भी लिख देती हूँ। तो एच कट क्या होता है, h/2 पाई, ठीक है। तो एच क्या हो जाएगा यहाँ से, एच कट इंटू 2 पाई, ठीक है। तो एक बार मैं एच कट के फॉर्म में भी लिख के दिखा देती हूँ, बिकॉज ऑप्शंस में क्या होता है ना, एच कट के फॉर्म में ही लिखा रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, 17 एच कट अपॉन 2 पाई का स्क्वायर 8m ए स्क्वायर, तो यहाँ 4 होगा, 4 से 8 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो जाएगा 17 एच कट का स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन में यही दिया हुआ था, ठीक है, वहाँ ये सारे रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और डीजेनरेसी क्या हो जाएगी, डीजेनरेसी हो जाएगी 1, ठीक है। और जो ये एनर्जी आई है ना, ये होगी
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, ठीक है। ये ज़्यादा है तो ये होगी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की, ठीक है। ये आंसर, हमारा आंसर फाइनली ये हुआ। एक बार आप पूरा सोल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी लर्निंग।